हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गिरी एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित गिरी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन, और वो मिक्स क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल बहुत अच्छा मिलेगा आज आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ लड़कियां तथा लड़के हैं और उनमें से 75% लड़के तथा 62.5% लड़कियां नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि भाग न लेने वाले लड़कों की संख्या न लेने वाली लड़कियों की संख्या का 50% है तो कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना मैं कैसे करूँगा। देखो, सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताओ क्या होता है? 3/4। और जिस 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 5/8। तो ध्यान देना, जब ये 5/8 है मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसको भी जो है ना 4 को भी 8 बना लूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैं कर सकता हूं इस तरह काम, 2 से ऊपर 2 से नीचे, ये हो जाएगा आपका 6/8 कर सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, दो ही चीजें हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर, तो क्या हुआ, ये जो 75% अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 8B और 8G दोनों में बेस मान लिया मैंने, 8B और 8G कि 8 ही तो लड़के हैं और 8 ही हैं लड़कियां, ठीक है, ये मैंने मान लिया है, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से 75% तो ऐसे हैं जो नृत्य में भाग ले रहे हैं बॉयज। 75% कितना आएगा? 3/4, इसका 3/4, 4 2 जा 8, ऐसे करके निकाल देते हैं। 3/4 8B, 3/4 4 2 जा 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 6B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? 62.5% निकाल देंगे क्योंकि लड़कियाँ 62.5% भाग लेती हैं, 5/8 से हो जाएगा 5G, ओके। अब करना क्या है, अब देखो ध्यान से, ये तो भाग ले रहे हैं ये वाले, ठीक है, राइट का साइन लगा दिया, भाग जो ले रहे हैं। अब जो नहीं ले रहे, 8 में से 6 गए, 2B नहीं ले रहे, ठीक है, और 8 में से 5 गए, 3G नहीं ले रहे, ये भाग नहीं ले रहे। अब उसने कही है कि यदि भाग न लेने वाले लड़कों की जो संख्या है ना, वो लड़कियों भाग न लेने वाली लड़कियों की संख्या का 50% है। अगर इनका 50% है, ये इनका 50% मतलब 1/2 है ये वाला, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो 2 दूनी 4, 4B इजिकल टू हो जाएगा 3G के। अब इसका रेशो निकाल लो, क्योंकि गर्ल्स का पूछ रहा है बॉयज से, तो गर्ल्स अपॉन में बॉयज आ जाएगा। गर्ल्स को, बॉयज को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो 4/3 या फिर 4:3, ओके। ये आपका फाइनली आंसर। फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर दिया है यदि अंश में 6 की वृद्धि और हर में 2 की कमी हो जाती है तो भिन्न 1 हो जाती है, और यदि अंश में 4 की कमी और हर में 3 की वृद्धि हो जाती है तो भिन्न 4/5 हो जाती है, तो अंश और हर का योग पूछ रहा है। सिंपल, अंश और हर का मतलब x/y मान लिया मैंने, ये कोई भिन्न है, ठीक है, x/y, x ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। उसने कहा अंश में तो 6 की वृद्धि, जैसा बोलता जाए क्वेश्चन वैसा करते जाओ, 6 की वृद्धि और हर में 2 की कमी हो गई, ठीक है भैया, और भिन्न हो जाती है 1, सिंपल, तो ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी ये y। अब क्या हो जाएगा, x + 6 इजिकल टू, इसको पूरे को उधर ले जाओ, y - 2, तो ये हो जाएगा x, एक काम करो y को रखो, y - x, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो जाएगा 8, इक्वेशन होगी 1, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला है नेक्स्ट की, यदि अंश में 4 की कमी, अंश में 4 की कमी और हर में 3 की वृद्धि हो जाती है तो 4/5 हो जाती है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 5x - 20 इजिकल टू 4 की यहाँ पे तो 4y + 4 × 12, सिंपल। अब इसको एक काम करो, x वाला है, x इधर ले आओ, y 4y इजिकल टू हो जाएगा आपका 32, इक्वेशन होगी 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर देंगे, योग आ जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसको इसके नीचे रख लो एक बार, तो यह जाएगा आपका 5x - 4y इजिकल टू 32, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इनको जब मैं सोल्व करूँगा तो एक काम करो, इसको x वाला है, ये भी x वाला है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका
5y माइनस 5x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ देखो इस 5x से ये 5x कट जाएगा जब हम ऐड कर देंगे। जब 5x से 5x कट जाएगा इससे ये, तो क्या आ जाएगा आपका 5y और माइनस 4y, तो कितना आ जाएगा y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 72। y की वैल्यू 72, और जब y की वैल्यू 72 आ गई, यहाँ कोई से भी पुट कर दो, मर्जी आपकी है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 72, 72 में से 2 जाएगा, देख लो एक बार, x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 72 माइनस 2, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 70 आ गया। 70 को उधर, 6 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। जब x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई आ जाएगा आपका, आंसर और का योग आ जाएगा 64 प्लस 72 आ जाएगा 4 2 6 7 6 13 136 आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 45। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, दूसरी संख्या में 10% की कमी हुई है, तो अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, 5:3 हो जाता है। पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने के बीच का अंतर ज्ञात करो। सुनो, दो संख्या है, मान लो x और y है, x प्लस वाई दे दिया उसने कितना 45, सही है। अब उसने कहा यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, एक बात बताओ, पहली संख्या x है, जब उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1.2x, और दूसरी में 10% की कमी हुई है, जब कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, कमी होने के बाद जब 10% की कमी तो 0.9y, और उनका अनुपात दे दिया, कितना दे दिया 5:3, सिंपल। अब एक काम करो, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया और इस 3 से 3 3 9 हो गया, ठीक है, और 3 चौक 12 हो गया, तो बचा क्या 4x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5, सिंपल। अब अगर मैं x अपॉन वाई की बात करूं तो कितना आ जाएगा इस 5 को यहाँ, और ये गुना में 4 है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, मतलब ये रेशो आ गया x रेशो y इज इक्वल टू 5:4, सिंपल। अब एक्स वाई को अगर मैं यहाँ रखूँगा, पुट करूँगा, तो 5 और 4 9, 5 4 9 बराबर 45, जब 9 बराबर 45 के तो 1 बराबर 5 के, जब 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर 25 के, और 4 बराबर 4 पंजे 20 के, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू तो ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। अब पूछा क्या है कि पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या क्या है x, यानी कि क्या है 25, तो 25 के 3 गुने, और दूसरी संख्या क्या है y, y कितना है 20, तो y 20 के 2 गुने, 20 का 2 गुना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, 25 थी 75, 20 दूनी 40, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 जाएंगे तो 35, तो मुझे लगा कि ये आंसर आ गया आपका 35, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में बोला है कि दो संख्याएं x और y हैं, x y से 40% कम है, ठीक है, और x और y का गुणनफल दोनों को दे दिया 3840 है, 3840, और a का मान ज्ञात करो, a दे दिया उसने x a बराबर y का 80%, इसका मतलब y की वैल्यू हमें चाहिए, तो x और y ये दो हैं, ठीक है। जब x y से 40 कम है, याद रखना, जब x जो है y से 40 कम है, इसका मतलब 60 होगा, अगर y 100 है तो ये 60 होगा, और 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, तो मेरा जो रेशो आ गया 3:5। अब जब रेशो में कोई चीज़ आती है तो याद रखना उसके रेशो में हम x मान लेते हैं, जैसे मान लो 3x, या फिर एक काम करो x तो आपने ले ही रखा है, ये हो गया 3a और 5a, ठीक है, ओके। अब दोनों की मल्टीप्लाई जो है, उसने कहा दोनों का x और y का गुणनफल दे दिया 3840, ये x है ये y है, दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 3a इंटू 5a इज इक्वल टू 3840, 5 3 15 और a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3840, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3840 बटे में 15, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा ये, देखो 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 30 बच गए 8 हो गए 84, और 15 पंजे 75 बच गए 9 हो गए 90, 15 छिक्का 90, यानी कि a स्क्वायर तो आ गया 256,
और 256 किसका स्क्वायर होगा? 16 का। तो a की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 16, हाँ या ना? ठीक है। अब जब a की वैल्यू 16 आ गई तो यहाँ रख दो, यहाँ पुट कर दो कि ये तो आ गया आपका 16 × 48 और ये आ गया 16 × 5 80। पूछा क्या है उसने कि भैया y a की वैल्यू पूछी, a की दर का y का 80%, तो y कितना है? ये आपका 80 आ गया और 80 का 80% निकालना है आपको। तो 80 का 80%, 0 0 0 0, ये आ गया आपकी a की वैल्यू। कितनी आ गई a की वैल्यू? 64। सिंपल, ये आपका आंसर डी। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 5th क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या x में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। फिर से इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। फिर इसमें 16.66% घटाने पर मतलब कमी की जाती है, हमें y मिलता है। फिर तो हमें पूछा है y और x का रेशियो पूछ रहा है, एजी है। देखो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो x कोई संख्या है, उसको 10% बढ़ाया, मतलब अगर वो 10 थी पहले तो वो 11 हो जाएगी, तो गुना कर देंगे 11/10 मल्टीप्लाई 20% का मतलब 1/5, पहले वो 5 थी तो अब 6 हो जाएगी, बढ़ा रहे हैं क्योंकि वृद्धि, यहाँ देखो यहाँ भी वृद्धि और फिर से इसमें फिर से वृद्धि, तो 6/5, ठीक। अब फिर उसने कहा है कि इतने % फिर घटा दिया जाता है, तो 1/6, पहले 6 थी कोई चीज़, फिर 1 घटा दी तो 5 हो गई, तो 5/6। और फिर उसने कहा है फिर हमें जो है y मिल जाता है, तो 5 से 5, 6 से 6 और x × 11/10 = y, तो x/y = 10/11, हाँ या ना? क्योंकि y तो नीचे आ गया और 10 ऊपर चला गया और 11 नीचे चला गया। तो इसने पूछा y/x, तो ये लिख दो, y का क्या है? 11/10। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और ये आपका आंसर आया 11/10, ये वाला। तो फ्रेंड्स, ये आपका 6th क्वेश्चन। और इसमें दिया गया है दिनेश 2 प्रकार की दालों को मिलाता है जिसकी कीमत 50 रुपये और 72 रुपये किलो है, ठीक है, जिससे वो खरीदता है। एक तो 50 रुपये किलो खरीदता है और एक 72 रुपये किलो खरीदता है। दोनों को मिक्स करके 65 रुपये के हिसाब से बेच देता है, 65 रुपये किलो के हिसाब से। जब वो बेचता है तो 25% का उसको लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब कोई चीज़ 4 रुपये की थी, 1 रुपये का लाभ हो गया तो 5 रुपये की बिक गई, और जब 5 रुपये की बिक गई तो बिक गई 65 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ 5 बराबर 65 के, 1 बराबर 13 के, तो 4 बराबर निकाल दो, 4 बराबर 52 के। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इसमें लगाएगा मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 इधर भी रुपये हो गए, ये भी CP हो गया एक तरीके से, और ये है 72 और बीच में आ जाएगा ये वाला आपका जो 52 है, ठीक है। अब इसका रेशो निकाल दो सिंपल, इन दोनों का रेशो निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का रेशो निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका? 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 10:1। ओके तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।